नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश कौन है? क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे ताकतवर या सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, अब नया राष्ट्रपति कौन होगा इस देश का? और जो राष्ट्रपति होगा वो भारत के लिए क्या क्या करेगा? भारत का पक्ष लेगा या चाइना का पक्ष लेगा? बदलते हुए परिवेश में क्या भविष्य होगा और क्या संबंध होंगे हमारे? तो इन सभी बातों का जवाब देने के लिए हम आपको ले चलते हैं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है अमेरिका और विश्व का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। और अमेरिका में चुनाव हो चुका है और 7.5 लाख वोट लेकर के विजय हासिल कर चुके हैं जॉय बाइडेन। तो और ट्रंप को 7 करोड़ वोट मिले हैं। तो इस तरीके से जॉय बाइडेन नए राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। इसलिए मैं आपको ले चलता हूं पेंसिल्वेनिया, जहां 20 नवंबर 1942 को जन्म हुआ था जॉय बाइडेन का। जॉय बाइडेन का फुल नाम जोसेफ रोबाइनिक बाइडेन जूनियर, जोसेफ रॉबिनिक बाइडेन जूनियर। ये मध्यम वर्गीय परिवार से है और इस मध्यम वर्गीय परिवार में 4 भाई बहन में ये सबसे बड़े हैं। और ये अपने बचपन में हकलाते थे, इसलिए स्कूल में इनको जो है बच्चे परेशान करते थे। जब ये मात्र 10 वर्ष के थे उस समय जो है इनके माता पिता डेलावेयर आकर के बस गए थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा डेलावेयर में ही हुई थी। तो जब ये स्कूल में जाते थे बच्चे इनको परेशान करते थे। फिर बाद में कुछ हकलाना इनका कम हो गया, कुछ सुधार हुआ इनका। तो कॉलेज में पहुंच कर के इन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का अध्ययन किया। तो कॉलेज के पेपर देने के बाद जब ये महामास में छुट्टियां बिता रहे थे, वहीं पर इनकी मुलाकात इनकी पहली पत्नी से हुई, जिनका नाम था नीलिया हंटर। वहीं इनकी मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद जब इनकी शादी हो गई तो 25 वर्ष की उम्र में जो है जॉय बाइडेन 25 वर्ष की उम्र में राजनीतिक क्षेत्र में उतर पड़े और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली बार जो है सांसद का चुनाव लड़ा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि 18 दिसंबर 1972 को इनकी पत्नी का कार एक्सीडेंट हुआ और इनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसी में इनकी जो है 13 महीने की एक बच्ची जो थी वो भी खत्म हो गई थी। लेकिन और 2 बच्चे थे इनके, डीबो और हंटर। 2 बच्चे थे इनके, डीबो और हंटर, वो बुरी तरीके से घायल थे। तो दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और जॉय बाइडेन उन्हीं बच्चों की देखभाल के लिए अस्पताल में रहे। 5 जनवरी 1973 को परिणाम घोषित हुए चुनाव के और इन्हें जो है सांसद चुन लिया गया। तो सांसद पद की शपथ इन्होंने अपनी अस्पताल में ही ली थी, क्योंकि उस समय ये अपने दोनों बच्चों के साथ अस्पताल में ही निवास कर रहे थे। तो डेलावेयर से सांसद पद के लिए इनको चुना गया। अब जब बच्चे इनके अस्पताल में ठीक भी हो गए, लेकिन ये अपने बच्चों के साथ रहना चाहते थे। तो बच्चों के साथ जो रहना चाहते थे ये, इस कारण इन्होंने डेलावेयर में ही रुकना निश्चय किया। अब ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पर डे ट्रेन से जाते थे और डेलावेयर से वाशिंगटन की दूरी 179 किलोमीटर की थी। तो 179 किलोमीटर पर डे जाना और फिर शाम को 179 किलोमीटर वापस आना। ये कार्य इन्होंने 30 वर्ष तक ये जो है बराबर करते रहे। डेलावेयर से बराबर ये 30 वर्ष तक जो है वहां जाते रहे वाशिंगटन।
तो इस बीच में क्या हुआ, इस 30 वर्ष में बीच का जो स्टाफ था इनका रेलवे का, वो पूरा परिचित हो गया। तो रेलवे के स्टाफ के साथ इनकी पार्टी होती थी, कभी कभी ये ट्रेन में ही पार्टी दिया करते थे। तो ये जिस स्टेशन से वहाँ से बैठते थे उस स्टेशन का नाम ही जो है जॉय बाइडेन जूनियर, उस स्टेशन का ही नाम रख दिया गया इन्हीं के नाम से, क्योंकि लगभग 33 वर्षों तक इन्होंने बराबर कंटिन्यू वहीं की यात्रा की थी। तो इन 33 वर्षों में इन्होंने राष्ट्रपति बनने का पूरा प्रयास किया, लेकिन 3 बार जो है इन्हें बराबर असफलता हासिल हुई। 1987 में इन्होंने राष्ट्रपति पद की रेस में आ गए ये, लेकिन इन पे आरोप लगा के इन्होंने एक सांसद का भाषण चुरा करके और कहीं बोल दिया। तो इतना बड़ा ये आरोप था कि इन्हें जो है वहां से निलंबित कर दिया गया। दूसरी बार जब इन्होंने 2007 में पर्चा फाइल किया प्रेसिडेंट पद के लिए, तो स्वतः ही इन्होंने अपना पर्चा फिर वहां से वापस ले लिया था। तीसरी बार में जब ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो ओबामा के साथ इन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया, और जोसेफ बाइडेन जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने, और ये 47वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। तो इस तरीके से ये उपराष्ट्रपति बने। इस पीरियड में इनका जो है राजनीतिक कैरियर जो है हमेशा डगमगाता रहा। तो इन पर कई आरोप लगाए गए। एक बार 2007 में इन पे आरोप लगाया गया कि इन्होंने ऐसा कानून जिसका सभी लोग समर्थन कर रहे थे, इन्होंने उसका विरोध कर दिया। 2002 में इन्होंने इराक का समर्थन कर दिया, लेकिन बाद में अभी चुनाव पीरियड में भी इन्होंने अपनी गलती मानी कि ये गलती मेरी ही थी। इसलिए लोग इनको प्रीति जो के नाम से इन्हें जानने लगे। अमेरिका में प्रीति का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसका व्यवहार अच्छा ना हो। तो राजनीतिक उसमें जो है कुछ महिलाओं ने भी इन पे आरोप लगाए, कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी इनके ऊपर आरोप लगाए। इस तरीके से जो है इनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे। अब आगे और चले जब तो 2015 में इनके जो बड़े बेटे थे उनको ब्रेन कैंसर हो गया, और इनके बड़े बेटे की राजनीतिक छवि इतनी अच्छी थी, लोग कहते थे कि अगर 2-4 साल ये जिंदा और रहते तो ही मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के उनके चांस थे। लेकिन ब्रेन कैंसर हो गया उनको, और उसके कारण जो है उनकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है जॉय बाइडेन ने कुछ सुधार किया, और सुधार करके ये कोरोना काल में भी लोगों से बराबर मिलते रहे। तो इन्हें ऐसा लगा कि अब की बार अगर हम पर्चा फाइल करते हैं तो शायद हमारी जो है जीत हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने फिर जो है पुनः पर्चा फाइल किया। तो शहरी वोट इनको बहुत अधिक मिला है, क्योंकि ये जो है ट्रंप के बिल्कुल विपरीत है। ट्रंप इंटरनेशनल स्तर पर जो है कई संधियां इन्होंने वापस ले ली, लेकिन ये जो है विदेशी व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन देश के अंदर देखिए कि 63% शहरी वोट जो है जॉय बाइडेन को मिले, जबकि ग्रामीण में 73% ट्रंप को वोट मिला है। तो इस तरीके से अब दोनों एक दूसरे के ये बिल्कुल विरोधी है। लेकिन पहली बार अगर कोई अमेरिका में हारा है राष्ट्रपति पद के लिए तो सबसे अधिक वोट जो है वो ट्रंप के ही है। इतने अधिक वोट लेने के बाद जो है हारने वाले ये प्रथम व्यक्ति है। अब प्रश्न उठता है कि भारत के लिए ये क्या करेंगे। अगर मान लीजिए जॉय बाइडेन बन गए राष्ट्रपति, तो ये भारत के लिए क्या करेंगे, इसके पहले की इनकी भूमिका क्या रही है। तो भारत के ये सदैव पक्षधर रहे, क्योंकि ये हमेशा यही कहते रहे हैं कि 2020 तक दुनिया के सबसे घनिष्ठ मित्र, ये इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि अमेरिका और भारत होंगे। भारत को यूएनओ में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ये पहले भी कई बार कह चुके हैं। न्यूक्लियर डील में इन्होंने भारत का एक बहुत बड़ा पक्ष अमेरिका के सामने रखा था, और इन्होंने कहा था कि भारत को जो है न्यूक्लियर डील में बड़ी नरमी के साथ पेश आना चाहिए अमेरिका को। और जब ये लेजिस्लेटिव एक्सचेंज में थे तो उस समय भी इन्होंने भारत की वकालत की थी। तो इस तरीके से भारत के पक्ष में शायद ये कार्य करेंगे।
अब जिस तरीके से चाइना के खिलाफ जो है अपनी तोपों को लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, शायद अब चाइना से इनका क्या रहेगा, क्योंकि ये विदेशी व्यापार और विदेशी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस को भी अच्छा करती है। तो इस तरीके से आप जान गए कि विश्व का सबसे बड़ा जो प्रजातांत्रिक देश है वो अमेरिका, और सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, और उनके राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति जो है वो 7.5 करोड़ वोट लेकर के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व राष्ट्रपति को हरा चुके हैं, और ट्रंप को मात्र 7 करोड़ मिले, 50 लाख वोटों से ये आगे हैं। तो ये नए राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के, और भारत पर इसका कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पहले से ही भारत का जो है समर्थन करते रहे हैं और हर तरीके से जो है भारत के ये पक्षधर रहे हैं। इसी के साथ आपको पूरी जानकारी देने के साथ साथ मैं कहूँगा कि ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने सन मैंने इसमें बताए हैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं उन्हें ध्यान से करें, सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी जो है ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, और अधिक से अधिक लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।